तो दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी का एक और वर्ष बीत गया और एक नया वर्ष लग गया। तो इस वर्ष क्या नया किया जाए, चलिए आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत ख़ास होते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं और बहुत ख़ास होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जीवन में ऐसी घटित होती हैं कि इनसे हमारा दिल दुख जाता है और कभी कभी हमारी वजह से भी इन लोगों का दिल दुखता है। लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करेंगे कि हमारी वजह से उनका दिल दुखता है, तो हम तो अपने आप को कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से कोई तकलीफ़ किसी को ना हो। लेकिन सामने वाले के विचार को हम बदल नहीं सकते हैं। वो कुछ ऐसी इस तरह से हमारे साथ रिएक्ट करता है, ऐसा व्यवहार करता है, कुछ ऐसे बर्ताव करता है जिससे हमें बहुत तकलीफ़ हो जाती है। अब बीते साल में भी अगर आप ध्यान दें तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास लोगों ने आपका बहुत दिल दुखाया होगा। कहीं कहीं पर आपको बेइज्जती महसूस हुई होगी। कभी न कभी उनके द्वारा किए गए कामों से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, या फिर कुछ ऐसी बातें उन्होंने हमसे कही होंगी जिससे हमारे दिल में घर कर लेती हैं, हमारे मन को चोट पहुंचाती हैं, हमारे दिल को दुखाती हैं। तो इस तरह बहुत सारी बातें हमें कुछ अपने ख़ास लोगों से देखने को मिलती हैं। और साथ में कुछ मित्र होते हैं, कुछ चाहने वाले होते हैं, उन्होंने भी हमारे दिल को दुखाया होता है, हमें बहुत रुलाया भी होता है। तो यदि हमें इनसे रिश्ता चलाना है, हमें इनसे रिश्ता रखना है, या फिर हमें रिश्ते निभाना है, तो यहाँ पर जो इन्होंने हमारा दिल दुखाया, हमें तकलीफ़ पहुँचाई, तो इन सब बातों को भूलना होगा। तो यही एक नया कुछ करना होगा। इन सब बातों को भुलाया जाए और कुछ नया किया जाए। मान लीजिए किसी ने आपको गाली दी और बार बार आप उसी बात को लेकर के अपने मन में बैठे हो और उससे सही से व्यवहार नहीं कर पा रहे हो। जब भी हम कुछ उसके प्रति चाहत तो है, उसके प्रति लगाव है, उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने हमसे कही हैं, ऐसी बातें तो जो हमारे दिल में या हमारे मन में घर कर गई हैं, तो इन बातों को भुला दिया जाए। कह देना आसान होता है, लेकिन करना भी उतना आसान होता है। अगर हम मन में ठान लें कि चलो जो उन्होंने हमारे साथ किया किया, उनके विचार थे, उनका अपना व्यवहार था, उनका अपना बर्ताव था, उनकी अपनी प्रकृति थी, ठीक है, उनका अपने करने का तरीका था। सो जितनी उनके अंदर समझ थी तो उन्होंने किया। हम अपने विचारों को मजबूत करें, ठीक है। अगर हम मन में ठान लें कि अरे चलो कोई बात नहीं, गाली दिया तो गाली दिया, हमें दिल दुखाया तो हमारा दिल दुखाया, कोई बात नहीं, जाने दो, उन बातों को भुला। यदि हमें उनसे रिश्ता रखना है, बातें बहुत गहरी होती हैं, ये इनको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अपने मन को जो समझाना बहुत कठिन होता है कि सामने वाले ने हमें को बहुत रुलाया था, मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ दी थी, लेकिन हमें उनसे रिश्ता चलाना है तो हमें उन बातों को भुलाना पड़ेगा। तो अभी समय है उन बातों को। मान लीजिए आपके माता पिता ने, किसी ने भी आपको बहुत गालियां दी, आपको बहुत तकलीफ़ की, आपके साथ थोड़ा सा बुरा व्यवहार किया। वैसे कभी माँ बाप करते नहीं हैं, लेकिन गलती से या उनकी नासमझी की वजह से ऐसा हो जाता है। यही एक विचार रखना है कि वो नासमझ थे, उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये सोच करके आप उनकी बातों को भुला दें और नए वर्ष में हम उन्हें माफ़ कर दें और उनके लिए कुछ नया करें। चाहे आपके परिवार के अन्य सदस्य हों, भाई हों या बहन हों, ऐसे ही विचार हमें अपने अंदर लाने होंगे। अपने मन के अंदर से ऐसी बातें निकालनी होंगी। उन्होंने जो भी तकलीफ़ हमें दी उसको हमें भुलाना पड़ेगा। उन्होंने जो गाली दी या जो भी गलत व्यवहार हमारे साथ किया उनको भुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनसे रिश्ता निभाना है। हाँ, अगर हमें उनसे बिल्कुल ही रिश्ता नहीं रखना है जीवन में आगे, तो उन बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं है। यदि आप किसी के भाई हो, यदि आप किसी की बहन हो, त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन का आएगा, भैया दूज का आएगा, ऐसे कई त्यौहार हैं, होली, दीपावली, दशहरा, कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जब हमें उनसे मिलने जाना पड़ता है, उनको राखी बांधनी पड़ती है, हमें उनसे राखी बंधवानी होती। तो जब इस तरह का रिश्ता उनसे हमें निभाना ही है, तो उनकी बातों को हम अपने मन में क्यों लेकर के बैठे।
तो इन बातों को आप यहीं पर छोड़ दीजिए। आज नया वर्ष है, आज नया साल है, उनको बधाई दीजिए और उनकी द्वारा की गई गलतियों को माफ़ कर दीजिए। ये बातें हर उस रिश्ते के लिए हैं जिस रिश्ते को हम चलाना चाहते हैं, वो किसी के भी प्रति हों। तो ये कुछ नया होगा हमारी ज़िंदगी का। हमें अपने विचारों को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। जो हम पिछली सोच रखते थे, पिछले वर्ष सोच रखते थे, उस सोच को वहीं पर छोड़ देना है और कुछ नया सोच को हमें अपने अंदर धारण करना है। पूरे वर्ष मैं आपको ये बातें सिखाऊंगा, कौन कौन से विचारों को हमें अपने अंदर रखना है, कौन कौन से विचारों को हमें यहाँ से छोड़ देना है, निकाल देना। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। जो इन बातों को समझ गया वो जीवन को जी गया। मैं ऐसा क्यों समझाता हूँ आपको, ऐसा क्यों बताता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, आप किसी ने आपके साथ बुरा किया उसको छोड़ दो उन्हीं बातों पे और आगे हम एक नए विचार को धारण करें। तो देखिए, कुछ समय के बाद ये सारी बातें अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी, खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी एक समय के बाद में। और उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? थोड़ी देर बैठ के आप विचार करिए। कितना भी अहंकार हम अपने अंदर कर लें, लेकिन एक ना एक दिन ये सब कुछ नष्ट होना है। इसीलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों को समझाता हूँ कि जो जीवन में हमारे साथ बुरा हुआ उसको छोड़ के हम आगे कुछ नया करें। किस लिए? क्योंकि कुछ भी यहाँ पर रहने वाला नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं था और जो कल होगा वो आज नहीं है। ठीक है, तो ये परिवर्तनशील है सब कुछ। थोड़ा सा विचार करिए कि कोई भी इंसान, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका माता पिता हैं, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, कोई भी हो, कितने समय तक आपके साथ रहेगा? एक चीज़ तो आज के ज़माने में ये निश्चित ही नहीं है कि कब किसको इस दुनिया से छोड़कर जाना पड़े। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यदि किसी ने भी हमारा दिल दुखाया है और हमें उससे रिश्ता चलाना है तो उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। और क्या नया करें? तो हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां होती हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का लालच करना, चोरी करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा या पान मसाला खाना। तो इस तरह की बहुत सी बुरी आदतें हमारे अंदर होती हैं, तो उन्हें भी इस साल छोड़ दिया जाए। जैसे कि हम छोटी छोटी बातों पे, कोई किसी ने कुछ पूछा तो छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोल देते हैं। जैसे कि कोई कभी हमसे कोई ऐसी बात पूछता है, छोटी मोटी बात, और हम छोटी मोटी बातों पर ही झूठ बोल देते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने का क्या मतलब बनता है? क्या हम किसी से डरते हैं? जब हमने कोई गलती नहीं की तो कोई अगर हमसे छोटी बात पूछ रहा है तो उसमें झूठ बोलने की क्या बात है? तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जैसे कि आप कोई बड़ी गलती कोई करते हो या कोई ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि अगर यहाँ पर झूठ बोलना ही उचित होगा ताकि ये समय थोड़ा सा टल जाएगा, कट जाएगा, उसके बाद अगर सच का पता चलता है तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होती है। लेकिन अगर तुरंत के तुरंत अगर हम कोई बात ऐसी होती है सच बोल देंगे तो उसमें बड़ा नुकसान होने का डर रहता है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे झूठ ना बोले। कोई बहुत ही बड़ी या बहुत ही ऐसी परिस्थितियाँ है जहाँ पर झूठ बोला जा सकता है, वहाँ पर बोलिए। छोटी छोटी चीज़ों का लालच, जैसे कि खाने पीने वाली चीज़ों का लालच, इस पर हम आपसे आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों का जो लालच है वो भी हमें छोड़ देना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का लालच ना करें जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज है और थोड़ी देर के बाद वो नष्ट हो जाएंगी और कल के बाद वो परसों पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का लालच ना करें। तो ऐसी छोटी मोटी बातों को के लिए झूठ बोलना और किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए लालच करना, इन्हें भी हमें इस साल छोड़ देना और कुछ नया करना। और क्या नया हम कर सकते हैं? जैसे कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। अब हमारे पास रुपए पैसे नहीं हैं तो हम किसी की शारीरिक मदद कर सकते हैं, अपने हाथ पैर से किसी का मदद कर सकते हैं, किसी को सहारा दे सकते हैं। यदि हम सक्षम हैं, हमारे पास रुपए पैसे हैं, तो रुपए पैसे से हम थोड़ी मदद कर सकते हैं। यदि हमारे पास रुपए पैसे नहीं हैं, हम शारीरिक रूप से किसी की मदद कर सकते हैं, तो शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं। हम हाथ पैरों से चला करके किसी की हेल्प कर सकते हैं। कोई दुखी हमको दिख रहा है, उससे 2 मिनट बैठ के बातें कर सकते हैं। कोई भी हो वो खास इंसान, और उसको किसी तरह की अच्छी सलाह दे सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम नया करते हैं। और बहुत सारे ऐसे विचार हैं क्या क्या हम नया कर सकते हैं, अपने मन में विचार करिए।
तो हम और किस तरह से कुछ नया कर सकते हैं, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ और क्या क्या नया किया जा सकता है। तो आगे हम अपनी चर्चाओं को जारी रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।